एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण उसमें कई प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। उसी तालाब के पास में एक बगुला रहता था। उसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बूढ़ा होने के कारण उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। वह बगुला मेहनत नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह सीधे खा पी कर डकार लेना चाहता था। अब मित्रों, मछली पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी रहती है, पर वो तो था आलसी जीव और वह मेहनत नहीं करना चाहता था। इसी कारण वह बहुत दिनों तक भूखा रहता था और अपनी एक टांग पर खड़ा रहता था। दिन भर यही सोचता रहता कि कैसे मैं इन मछलियों को अपने चंगुल में फंसाऊं। इसी के चलते एक दिन उसने अपना दिमाग लड़ा के एक उपाय सोचा। वहीं तालाब के किनारे खड़ा होकर बगुला रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर एक केकड़ा उसके पास पहुंचा और उससे बोला, अरे मामा जी, क्या हो गया? कैसे आंसू बहा रहे हो? मछलियाँ नहीं पकड़ते क्या तुम? मछली वछली नहीं पकड़ रहे क्या आजकल? बड़े दुबले नजर आ रहे हो। अरे भांजे, अब तुझे क्या बताऊं मैं तो इस संसारिक मोह माया से ऊब चुका हूँ। मैं तो अब बस ज्ञान ध्यान धर्म की राह पर चल चुका हूँ मेरे मित्र। अब मेरी आत्मा जाग चुकी है मेरे मित्र। अब मैं मछलियाँ वगैरह कुछ नहीं पकड़ूंगा। मैं तो इस संसार का कल्याण करना चाहता हूँ। अरे मामा जी, शिकार नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे क्या तुम? दुनिया के कल्याण के चक्कर में आपका भला न हो जाए। अरे बेटा, अब मैं क्या करूं? मैं तो इस जीवन से ऊब चुका हूँ। मैं तो बस लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो तुम लोगों की भलाई के लिए यहाँ खड़ा खड़ा तपस्या कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि बस कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर बहुत लंबा काल पड़ने वाला है। अब मैं उसी का उपाय सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों की जान कैसे बचाऊं। अरे मामा जी, ऐसा ना कहो। आपको कैसे पता चला ये सब? अरे बेटा, मेरे एक दूर के महात्मा बहुत बड़े मित्र हैं। वो क्या त्रिकालदर्शी है। उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों को मैं सचेत कर दूं। ऐसी बात है कि मामा जी, फिर तो मैं सबको सूचित करके आता हूँ। सब जीवों को बता के आता हूँ कि हमारे यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। केकड़ा दौड़ा दौड़ा तालाब के पास गया। सब जीवों को बगुला मामा की बात बताई। केकड़ी की बात सुनकर सब जीवों ने उससे पूछा कि अब क्या किया जाए। तब केकड़े ने कहा, चलो दोस्तों, बगुले मामा के पास चलकर इस समस्या का उपाय पूछते हैं। तब सारे जीव बगुले मामा के पास पहुंच जाते हैं। मामा जी, मैं सब जीवों को आपके पास लेकर आ गया हूँ। अब आप ही हमें बचने का कुछ उपाय बताइए, क्योंकि आप तो महाज्ञानी हो चुके हो मामा जी। हाँ मेरे बच्चों, अब तो मुझे ही तुम सबको बचाना पड़ेगा। तुम सबका जिम्मा मेरे ऊपर ही है। मैं कुछ सोचता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद बगुला बोला, बच्चों, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उस तालाब में एक पहाड़ी से झरना गिरता है जो कभी भी सूखता नहीं। अगर सारे जीव यहाँ से वहाँ चले जाएं तो सबका बचाव हो सकता है। लेकिन इतने सारे जीव एक साथ वहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे मामा जी? बच्चे, जब मामा यहाँ है तो फिर टेंशन काहे को ले रहा है तू? मैं हूं ना तुम सबके लिए। मैं अपनी पीठ पर तुम सबको बिठा कर लेकर जाऊंगा और एक एक करके सबको छोड़कर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जीवन का एक एक क्षण दूसरों की सेवाओं में काम आ जाए। सारे जीव ने मिलकर बगुला भगत की जय जयकार लगाई। बगुला मामा की जय, बगुला मामा की जय। अब क्या था, बगुला मामा जी के तो मजे हो गए। वो रोज अपनी पीठ पर बिठाकर एक जीव को लेकर जाता, पहाड़ी की चट्टान पर गिराकर उसको मारकर खा जाता। कभी कभी मूड होता तो मामा जी 2 चक्कर भी लगा लेते और 2 जीवों को चट भी कर जाते। इसी तरह तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा। भगत जी भी खा पीकर बहुत मोटे तगड़े हो गए। रोज एक न एक जीव खाने को उन्हें जो मिल रहा था, उन्हें देखकर सभी जीव सोचते, देखो मित्रों, भगत जी की सेवा का फल और पुण्य उनके शरीर को लग रहा है, इसीलिए वो इतने मोटे ताजे व सुंदर बनते जा रहे हैं। जीवों की बात सुनकर बगुले को बहुत हंसी आती और वो मन ही मन हंसने लगा। हे भगवान, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। ये कितने मूर्ख हैं, इनको पता नहीं मैं इनके साथ क्या करता हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, अरे मामा जी, सब बच्चों को तो आपने वहाँ पहुँचा दिया, अब मेरा नंबर कब लगाओगे? अरे मेरे प्यारे भांजे, तू क्यों चिंता करता है? चल आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, बैठ जा मेरी पीठ पे। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में दोनों चट्टान के पास पहुँचे। चट्टान पर हड्डियों का ढेर पड़ा देखकर केकड़े ने मामा से पूछा,
अरे मामा जी, ये क्या लफड़ा है? यहाँ पर इतने सारी हड्डियाँ कैसे पड़ी हुई है? बेटा, यहाँ कोई जलाशय है न झरना है। मैं एक एक करके सबको यहाँ लाया और सबको मार कर खा गया। आज बेटा तेरा ही नंबर है, तू भी गया काम से। इतना सुनते ही केकड़े ने मामा की गर्दन को दबोच लिया और एक पल भी न गंवाते हुए मामा को वहीं पर ढेर कर दिया और मामा के कटे हुए सर को लेकर तालाब पर पहुंचा। सब जीवों को मामा की चालाकी के बारे में बताया।